इकट्ठे होंगे, चौथी बार आएंगे तो आधा जगीना आएगा, पांचवी बार आएंगे तो जिन लोगों ने बुलाया है उनको वो ही आएंगे, और छठवीं बार आने के लिए कहेंगे तो मना कर देंगे, बोले वहां जाने का कोई लाभ नहीं। इसका मतलब क्या है? ये नृत्य आपका अनमोल धन है। आप इस नृत्य को अगर अपने तक सीमित रखेंगे तो इस नृत्य की बहुत बड़ी कीमत रहेगी, और चाहे जहां नाचने लग जाएंगे तो नृत्य की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, नृत्य की कीमत नहीं रहेगी। अनमोल संपत्ति है भारतवर्ष की, मेरी माता की ये नृत्य। यशोदा मैया के भवन में जब आई हैं गोपियां, वहां पर वो गीत गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये संस्कृति है माताओं की। संजात निद्रा क्षमसी सयच्छनैहि। लेकिन एक बात से मैं बहुत प्रसन्न हूं, भगवान की कथा को सुनने से तो मेरी सब माताओं को पुण्य मिलेगा ही, लेकिन आपने इस व्यास पीठ की आज्ञा का पालन किया है, उसके लिए मेरा हृदय बहुत प्रफुल्लित है। कल मंच से कहा भी था कि आज नंदोत्सव है, नृत्य कर लेना, लेकिन कोई माता नहीं नृत्य की। ये दृश्य मेरे हृदय में है, और मैं हृदय से आपके लिए भागवत भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। हृदय से प्रार्थना है ये मेरी, आपके मन में जो भी इच्छाएं हो भगवान कृपा करे आपके ऊपर। जो लोग कहते हैं ना, हमसे स्वयं कहते हैं, बोले महाराज आजकल कुछ नहीं है, बोले स्त्रियां तो केवल नाचने आती हैं, कथा सुनने नहीं आती हैं। लेकिन आज देखिए यहां एक भी माता हिली नहीं है, एक भी माता ने आवाज नहीं की है। कौन कहता है कि माताएं कथा नहीं सुनती हैं? माताओं के नाच को लोगों ने हवा बना डाला है। ये उन विदुषियों की नारी है जहां कभी गार्गी आती है, कभी अनसुईया आती है, कभी सीता आती है, उन्हीं की पुनीत भूमि है ये। या मातृत्व की कभी कमी नहीं हो सकती है। और उपदेश का असर क्यों नहीं पड़ता है? पड़ता है, ये हमने प्रत्यक्ष देखा। पहले दिन जब हमने नृत्य का लिए निषेध कर दिया तो कल कहने पर भी माताएं नहीं नाची। इससे मेरा बहुत हृदय प्रसन्न है। भगवान बहुत बड़ी कृपा करें आपके ऊपर। उपदेश का असर होता है। आज जब इस तरह से मैया यशोदा के यहाँ आनंद खुशियां मन रही हैं तो देखा कि लाला की आंखों में निद्रा आने लग गई कन्हैया के में। तो मैया यशोदा ने उनको सुला दिया। अच्छा, और एक बात और कह दूं, कभी कभी कहते हैं, बोले महाराज नाच गाना होता है तो भीड़ होती है। ये मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। नाच गाने की कथा में वह लोग भी ज्यादा आएंगे जो केवल नाच गाना देखने के लिए आ रहे हैं, और बिना नाच की कथा में वही आएंगे जो कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अब बताइए, वक्ता को भीड़ चाहिए या श्रोता चाहिए? हम तो इस विषय से संतुष्ट हैं। हमें वो भीड़ नहीं चाहिए, हमें श्रोता चाहिए। इसलिए सिद्धांत में रह करके कोई कार्य किया जाए तो उसका आनंद अलग ही होता है।
आज जब कन्हैया की आंखों में नींद आने लग गई, मैया यशोदा उसे सुला देती है। इसके बाद में वो तृणावर्त आ जाता है। कंस ने दूसरा भेज दिया तृणावर्त, सकटासुर। पहले सकटासुर। मैया ने लाला को बैलगाड़ी के नीचे पलना डाल के उसमें सुला दिया। उस सकटासुर ने आके बैलगाड़ी को नीचे दाबना चाहा, इतने में कन्हैया ने केवल अंगूठा उससे छुमा दिया गया गाड़ी से, और जैसे ही अंगूठे का स्पर्श हुआ वो आकाश में उड़ गई। उस बैलगाड़ी के ऊपर जितना भी दूध, दही, घी, मक्खन रखा था सब उल्ट पुल्ट हो गया, सब फैल गया और नीचे गाड़ी गिर पड़ी। सभी ब्रजवासी भागे, गोपियां भागी, ग्वाल भागे। ये क्या हो गया, यह क्या हो गया? कथम स्वयंवै सकटम विपर्यगात। बोलिए बैलगाड़ी कैसे गिर गई अपने आप? सभी ग्वाल बाल कहने लगे, बोले मैया मैया हमने एक चमत्कार देखा है। बोले क्या? बोले तेरे कन्हैया ने या में अंगूठे की टक्कर मारी और उसी से ये गाड़ी उड़ गई। मैया उसको डांटती है, ऐसा कहीं हो जाएगा? मैया को लग रहा है कहीं मेरे लाला को नजर नहीं लग जाए। उसको फटकार दिया, ये लाला, ये छोटा सा लाला ये बैलगाड़ी पलट देगा, बात बनाते हो, भाग जाओ यहां से। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही, तब तक तृणावर्त आ गया। अब महाराज भगवान ने देखा कि तृणावर्त आ गया है और इस समय मैं मैया की गोद में हूं और ये तृणावर्त आएगा तो मैया सहित उठा करके ले जाएगा। तृणावर्त आप जानते हैं कि कभी कभी गर्मियों में चारों तरफ की हवा इकट्ठी होकर एक चक्रपात बन जाता है। क्या क्या बोलते हैं? जमूड़ा। चक्कर, गोल चक्कर जो बन जाता है। अब पहले गांव में उसको भूत कहते थे, भूत। हाँ, भूत आ गया, भूत आ गया। अब भूत ही है, उसके चक्कर में जो फंस गया। तो महाराज वो चक्रवात। अब कृष्ण सोच रहे हैं इस समय मैं मैया की गोद में हूं, अगर ये आ गया तो मेरी मैया सहित उठा ले जाएगा, बेचारी ये घबरा जाएगा। पहले मैं इसको दूर करूं। और ध्यान देना, जब व्यक्ति अपनी मां के साथ हो या पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, तो वो कमजोर रहता है, और अकेला हो तो आ जा, फिर वो डरता नहीं है। तो कृष्ण को मां का डर है कि मेरी मां को कुछ ना हो जाए, इसलिए भगवान ने क्या लीला कर दी, अपने में इतना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन बढ़ा लिया